हेलो फ्रेंड्स, तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोदेशम फ्रेंड्स। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के यूनिट 5 पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। हम सारे यूनिट बना रहे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और सारे नोट्स आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको 20 रुपये पे करके आप हमें पे करिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेस्टिंग टेक्निक। ये कलेक्शन ऑफ टेस्टिंग टेक्निक होते हैं जो वेरीफाई और वैलिडेट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टेस्टिंग और टेस्टिंग के टेक्निक्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन के थ्रू करते हैं। इनकैप्सुलेशन कैन क्रिएट अ माइनर प्रॉब्लम। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। क्यों? वाइल टेस्टिंग, बिकॉज टेस्टिंग के बीच में हो सकता है इनकैप्सुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिकॉज क्या होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट्स ऑन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई आपको पता है, पहले इनकैप्सुलेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। मान लीजिए आपके पास कोई एक टॉफ़ी का पैकेट है, रैपर मान लीजिए है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास क्या थे डाटा थे, ठीक है, और जो फंक्शन थे, इसके जो हमने वो क्या बना लिया, कलेक्शन बना लिया। ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर जब भाई डाटा और फंक्शन है, और जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनकैप्सुलेशन के थ्रू डाटा फंक्शन इन दोनों में से कोई भी दिक्कत आ सकती है ना, तो ये क्या कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। अब क्या आता है, द होल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग होती है वो रिजॉल्व अराउंड द, वो रिवॉल्व होती है, वो चारों तरफ घूमते रहती है, किसके, फंडामेंटल एंटिटी, किसके, क्लास के। भाई क्लास को आप पता है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट ये सब तो आपको पता होगा, बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, जो क्लास के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। क्या होती है, होल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग जो है वो क्लास के चारों तरफ, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं बेस्ड सबका यही होता है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है। पहला क्लास टेस्टिंग हो गया, दूसरा इंटर क्लास टेस्टिंग हो गया, तीसरा सिस्टम टेस्टिंग हो गया। तो आइए एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लास टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब क्लास टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं इस कंटेक्स्ट में, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे, ठीक है। अब यूनिट टेस्टिंग इसमें क्या, अब यूनिट से आपको पता ही चल गया कि क्लास टेस्टिंग में एवरी इंडिविजुअल क्लासेस को हम ट्रीट करेंगे और उसके टेस्ट करेंगे और उसके एरर को दूर करेंगे, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल क्लास, पहले हम लोग यूनिट टेस्टिंग में भी ये करते थे, एक एक इंडिविजुअली को डिस्कस, और इसमें इंडिविजुअल क्लास है, उसमें इंडिविजुअल यूनिट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। और हिंदी में भी इसलिए नोट को लिख दिया भाई कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए नोट जरूर बाई करेगा भाई। 20 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। आपको इतने पूरे इसमें हमने AKTV के सिलेबस को कवर कर रखा है, और प्लस जो हमारा क्वांटम था उससे मैंने पूरा एनालिसिस करके जो भी इंपॉर्टेंट था आपके क्विक रिवीजन के लिए, कि आपको पूरे यूनिट के बारे में पता चल जाए, जिससे आप कुछ लिख सके बना के, उस तरह के हमने पूरा बना दिया, ठीक है। और ये क्या करता था, इट एश्योर दैट क्लास का एट्रीब्यूट, ये क्या करता था, एश्योर करता है कि क्लास का एट्रीब्यूट का जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन हुआ है। इस चीज़ को एश्योर करता है कि जो ये जैसे हमारे जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उसके जो रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन हुए, इस चीज़ को भी एश्योर करता है, ठीक है। इंटर क्लास टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं या सब सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। अब क्या होता है इंटर क्लास टेस्टिंग में, जैसे हम उसके बाद यूनिट के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूनिट का कलेक्शन कर लेते थे, वैसे इसमें क्लासेस की जो यूनिट्स होंगे उनका कलेक्शन कर लेंगे। देखिए, इट इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल, और सब इसमें मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, या सब सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, डेयर कोऑर्डिनेटली विथ अदर मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल को कोऑर्डिनेट करके हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम टेस्टिंग में। सिस्टम टेस्टिंग में होल सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ऑल्सो प्राइमरली फंक्शन टेस्टिंग, इसे प्राइमरली फंक्शन टेस्टिंग भी बोलते हैं, या उस चीज़ को भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई जब सिस्टम टेस्टिंग हो रहा है तो हमें हर चीज़ को टेस्टिंग कर लेनी पड़ने की, ठीक है। इसमें नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है वो भी टेस्ट किए जाते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायर्ड अब क्या है ये देख लेते हैं। भाई सिस्टम टेस्टिंग हो रही है तो हम इसमें चेक करेंगे परफॉर्मेंस कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, यूजेबिलिटी कैसी है, ये सब हम लोग चेक करेंगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जब क्वेश्चन आएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल्स लिखना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, तब आपको ये लिखना है, ठीक है, वरना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल पिछले यूनिट में भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख के लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल, डायनेमिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल और प्रोसेस मैनेजमेंट टेस्टिंग टूल। तो स्टैटिक में क्या होता है, जो प्रोग्राम का एनालिसिस होता है वो एग्जीक्यूट को बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। पूरा एग्जीक्यूट सबको नहीं करते, सिर्फ प्रोग्राम का बस एनालिसिस करते हैं विदाउट एग्जीक्यूशन,
ठीक है। और इसमें ये एबिलिटी होती है कि फाइंड करता है सोर्स कोड को, ठीक है, विच और जो कि मतलब हम देखते हैं कि दिक्कत होती है, बहुत ही हार्ड होता है इस चीज़ को टेस्ट करना और मेंटेन करना भी, लेकिन सोर्स कोड को फाइंड आउट करता है विच इज़ हार्ड टू टेस्ट, जो टेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत देता है और मेंटेन में भी प्रॉब्लम करता है, मेंटेनिंग में भी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था तो हमने ओवर उसमें चिपका के कर दिया आपको, ठीक, ताकि आपको पूरा नीट एंड क्लीन नोट्स मिले, ठीक है। सम स्टैटिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल हैं जो कुछ हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस टूल हो गया, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस टूल हो गया और कोड इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। अब आते हैं डायनेमिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल। डायनेमिक में क्या करेंगे, सिलेक्टेड टेस्ट केस और एग्जीक्यूट को सिलेक्ट टेस्ट केस करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, जनरेट रिजल्ट को जनरेट करने के लिए, ठीक है, टेस्ट केस को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने टेस्ट केस सिलेक्ट कर लिया, उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके हम रिजल्ट जनरेट करेंगे। इसमें क्या है कि एग्जीक्यूट होगा लेकिन सबका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम का एनालिसिस करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं होगा सबका, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जनरेट रिजल्ट के लिए, ठीक है। ये जो टूल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ों के लिए, एनालिसिस ये एनालिसिस करता है किस चीज़ का, रीज़न ऑफ प्रोग्राम फेलियर। ये क्या कर सकता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का, एनालिसिस। ये बेसिकली एनालिसिस करेगा और क्या करेगा, जो हमारे प्रोग्राम में फेलियर है उसका रिस्पॉन्सिबल भी बताएगा, उसका रीज़न भी बताएगा, ठीक है। जैसे हमारे प्रोग्राम में कोई फेलियर आ गया तो उसका बताएगा कि हमारे ये फेलियर है, ये क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब कुछ डायनेमिक टेस्टिंग टूल्स भी आ गए हैं, जैसे क्या हो गया, कवरेज एनालिसिस टूल, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस टूल और फंक्शनल टेस्टिंग टूल, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट टेस्टिंग टूल। प्रोसेस मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है कि ये टूल को क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करता है और इम्प्रूव करता है, ठीक है। मैनेज एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग के प्रोसेस को मैनेज और इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये आल्सो इम्प्रूव करता है किस चीज़ को, सर्टेन एस्पेक्ट को, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। कुछ इसके भी कुछ टूल्स क्या हैं, सिल्क प्लान प्रो और बगजिला और क्या है, साम्बाज जेटाबग, ठीक है। तो अब आते हैं इसके आगे। फ्रेंड्स, इस नोट्स को जरूर आप लोग बाय करिए ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, क्विक रिवाइज हो जाए आप लोग का, ठीक है। अब आते हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, ठीक है। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में से पहले हम जान लेते हैं वेब टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग फोकस ऑन वेब एप्लीकेशन, जो टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस पे फोकस होती है। वेब एप्लीकेशंस में मान लीजिए जिसे हम ब्राउजर्स वगैरह हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया क्रोम वगैरह हो गया, जैसे वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन टेक्निक और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक एक्सक्लूसिवली अडॉप्ट द टेस्ट दैट एप्लीकेबल एंड फंक्शनैलिटीज। ये क्या कर सकता है, ये फंक्शनल जो भी बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन टेक्निक में हम ये इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, और जो उसका भी टेस्ट है, जो उसकी एप्लीकेशन है, जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टेक्निक्स में पहला हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या करेंगे, वेरीफाई क्या करेंगे, देयर हैव नो डेड पेज और इनवैलिड रिडायरेक्ट्स। फंक्शनल टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग, जैसे हमारा कोई वेब एप्लीकेशन है, हम उस चीज़ में फंक्शनल टेस्टिंग ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो ये वेब पेज है या हमारा जो वेब एप्लीकेशन है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डेड पेज है या कोई इनवैलिड रिडायरेक्ट है, कहीं इनवैलिडली जा रहा है वो, ठीक है। क्या करेंगे, और वैलिडेशन चेक करेंगे हर फील्ड का, ठीक है। क्या करेंगे, रॉन्ग इनपुट टू परफॉर्म नेगेटिव, रॉन्ग इनपुट डाल के भी देखेंगे कि हमारा क्या होता है, टेस्टिंग कैसी होती है, नेगेटिव टेस्टिंग ही करेंगे लेकिन देखेंगे कि रॉन्ग इनपुट डालने पर क्या होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वेरीफाइड डाटा इंटीग्रिटी को भी वेरीफाई करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, टू वेरीफाई हाउ द एप्लीकेशन ईजी टू यूज़। हम इसमें देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन कैसे ईजी टू यूज़ है, ठीक है। नेगेटिव इसको क्या करेंगे, नेविगेशंस को और टेस्ट द नेविगेशन एंड कंट्रोल्स को, नेविगेशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। कंटेंट को चेक करेंगे, चेक फॉर यूज़र इंट्यूशन, ठीक है। इसमें यूज़र इंट्यूशन, इसमें क्या कर सकते हैं, यूजेबिलिटी बेसिकली यूज़ देखने की वो कैसे यूज़ होगा, उसकी कंटेंट चेकिंग क्या होगी, ठीक है, उसको यूज़र का इंट्यूशन क्या होगा, सब कुछ इन सब चीज़ में डिस्कस करते हैं। यूजेबिलिटी नाम से ही पता चला। इंटरफेस टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करता है इंटरफेस एंड डाटा फ्लो ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में ये क्या वेरीफाई करता है, इंटरफेस और डाटा फ्लो को क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी सिस्टम आ गई, ठीक है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, इससे आपको पता चला नाम से कंपैटिबल है कि नहीं, ठीक है। परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन,
ये परफॉर्मेंस जो है इसकी हमारे प्रोजेक्ट की या हमारे पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसकी ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रही है कि नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ब्राउज़र की कंपेटेबिलिटी कैसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपेटेबल कैसा है, ये डिवाइस में कंपेटेबल कैसा है, जैसे मान लिया मोबाइल में कैसा चल रहा है, लैपटॉप में कैसा चल रहा है, सिस्टम में कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ को हम क्या कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग में डिस्कस करते हैं। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं क्या, और वेरीफाई सर्वर रिस्पांस टाइम। ये हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हम क्या करेंगे, वेरियस लोड कंडीशन देंगे, ठीक है, और उसके थ्रू चेक करेंगे कि इस लोड में हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ है, ठीक है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक होता है। लोड टेस्टिंग करते हैं, क्या कर सकते हैं, बिहेवियर ऑफ सिस्टम, लोड में सिस्टम हमारा कैसा बिहेव करेगा। स्ट्रेस चेक करेंगे, बिहेवियर ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंड हाई पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है। हम स्ट्रेस देंगे, हम सिस्टम को स्ट्रेस देंगे और देखेंगे कि इसकी पॉसिबल कितनी कैपेसिटी है, कितना पावर ये बियर कर सकता है, ठीक है। फिर का शॉक टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, सिस्टम पैरामीटर चेक कर सकते हैं अंडर लोड में, ठीक है, सिस्टम के पैरामीटर्स जो भी हैं। और स्पाइक में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा यूजर अचानक से बढ़ा देते हैं परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। फ्रेंड्स हिंदी में तक लिख दिया ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत ना हो। और सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टू वेरीफाई द एप्लीकेशन इज सिक्योर्ड और नॉट। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मेन जो उसका काम होता है सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई। कोई थर्ड यूज़र ना आ जाए, कोई कुछ दिक्कत ना हो जाए, कोई हमारा पीछे से एक्सेस ना कर रहा हो कि बैक के थ्रू बैकएंड से आके, इस सब चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, टू वेरीफाई द सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ सिस्टम। कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं, इंजेक्ट करके, सेशन मैनेज करके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, डाटा सिक्योरिटी चेकिंग के थ्रू, या और सेंसिटिव डाटा एक्सप्लोजर से, ठीक है। तो इन सब जो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं सिक्योरिटी लेवल्स को। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।